अगर हमारे इरादे सही ना हो तो कभी कभी भगवान ऐसा पासा पलट देते हैं कि जिसके हमें पनक भी नहीं होती। ये वीडियो भी उसी के बारे में है। एक सेठ जी थे, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बहुत मेहनत की थी, इसीलिए वो काफ़ी धनवान भी थे। उनका नाम गांव के एक अमीर लोगों में आता था। उनका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। सेठ जी के पास अच्छी संपत्ति भी थी। उनके 4 बेटे थे। एक दिन सेठ जी को लगा कि मुझे अब अपने चारों बेटों के बीच संपत्ति बांट देनी चाहिए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का हिसाब कर दिया। अपने चारों बेटों को कितना कितना देना है उसका भी हिसाब कर दिया। उनके चारों बेटों ने कहा कि हम सब मिलकर आपको 3-3 महीना रखेंगे। ऐसे चारों ने मिलकर पिताजी को 12 महीने का मतलब 3-3 महीने रखने का प्लान बनाया था। सेठ जी को भी अपने चारों बेटों के इस इरादे से कोई समस्या नहीं थी। अब सेठ जी ने और उनके 4 बेटों ने ये संपत्ति बांटने का फैसला गांव के सरपंच के सामने लेने का निर्णय लिया। एक हफ्ते के बाद वो लोग गांव के सरपंच के सामने फैसला लेने वाले थे। जिस दिन सेठ जी ने संपत्ति बंटवारा करने का निर्णय लिया, जो सबसे बड़ा लड़का था उसके दिमाग में ये बात आई, एक बार बंटवारा हो जाने दो, उसके बाद पिताजी को 3 महीने तो क्या 3 दिन भी नहीं रखूंगा। वही बात बाकी तीनों के दिमाग में भी आई थी। वो चारों सोच रहे थे कि एक बार संपत्ति अपने नाम हो जाए, उसके बाद क्या करना है वो हमें देखना है। वो चारों इतने लालची हो गए थे कि अपने पिताजी को 3 महीने रखने के लिए भी राजी नहीं थे। जिस पिताजी ने इतनी मेहनत करके इन चारों को संभाला था, वो चारों मिलकर भी अब पिताजी को संभालने के लिए राजी नहीं थे। चारों कुछ इसलिए नहीं बोल रहे थे ताकि अगर उन्होंने पहले से ही बता दिया तो बंटवारे में उनको अपना हिस्सा नहीं मिलता। अब आखिरी हफ्ता पूरा हो गया और बंटवारे का दिन आ गया। चारों बेटे और पिताजी फैसला लेने के लिए गांव के सरपंच के पास जाते हैं। गांव के सरपंच सेठ जी से पूछते हैं कि आप अपनी सारी संपत्ति अपने चारों बेटों में बांटना चाहते हो और वो चारों बदले में आपको 3-3 महीने अपने घर पे रखेंगे। क्या आपका ये अंतिम फैसला है? तभी सेठ जी ने कहा, जी नहीं, मेरा अंतिम फैसला ये है कि मैं अपने चारों बेटों को 3-3 महीना अपने पास रखूंगा और बाकी 9 महीने वो अपने हिसाब से रहेंगे। सेठ जी का अंतिम फैसला सुनने के बाद चारों बेटों के पैरों के तले से जमीन खिसक गई और वो चारों हक्के बक्के रह गए। वो क्या सोच रहे थे, क्या हुआ? सेठ जी ने तो पासा पलट दिया। इस कहानी में जैसे सेठ ने पासा पलट दिया, इसी तरह जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर हमारे इरादे सही ना हो तो कभी भी भगवान पासा पलट देते हैं, जिनकी भनक भी हमें नहीं होती है। इरादे अच्छे रखने चाहिए क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। हम सभी को बेवकूफ नहीं बना सकते, पर भगवान को भी नहीं। दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देखने वाले हमें दोबारा देखें। धन्यवाद।